गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ब्रदर। हम लोग आज की क्लास में अपने एसएससी सीजीएल का एक पेपर सोल्व कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है। हम लोगों का ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इन क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और सोल्व करने का प्रयास करते हैं कि अगर ये क्वेश्चन हम लोगों के सामने होता है एग्जाम में, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम लोग मिल के देखते हैं इन क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है 6 और 4 का लिखा हुआ है 20। तो मैंने कहा था कि जब हम लोगों के सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों को देखना है कि वो रास्ता ऑप्शन में भी दिखना चाहिए हम लोगों को। जैसे ये 20 और 6 4 का रिलेशन क्या है, तो अगर 6 का स्क्वायर होता है 36 और 4 का स्क्वायर होता है 16, अगर 36 में से 16 कम कर लेंगे तो हो जाएगा 20। तो वैसे ही हम लोगों का 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में से 25 जाएगा तो ये 24 हो गया। एक तो तरीका ये हो गया लाने का। दूसरा तरीका क्या हो गया, तो डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है 6 + 4, तो 6 + 4 कितना होता है 10, 10 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20। यहाँ पे हम लोगों का 7 और 5 होता है 12, 7 5 12, अगर 12 में 2 का गुना करें तो हो जाएगा 24। तो फिलहाल ये जो दो तरीका है जिस पे हम लोगों का आंसर पॉसिबल है। अब देखना है कि हम लोगों के ऑप्शन में कौन सा आंसर इस तरह से हम लोगों को दिख रहा है। तो ये देखिए 9 और 4 13, 13 दूना के 26, एक तो ये आंसर हो सकता है। 8 5 12, 8 5 13, 13 दूना के 26 यहाँ नहीं दिया है। मल्टीप्लीकेशन वाले रूल पे हम लोगों का ये जो जोड़ने वाले रूल पे ये काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। अगर प्लस वाले मेथड पे ये नहीं मिलता आंसर, तो फिर स्क्वायर वाले मेथड पे हम लोग करते। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस का आंसर हम लोग कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको बनाने के लिए दूंगा और मैं देखना चाहता हूं कि हम में से कितने लोग इस क्वेश्चन को बना पाते हैं। जैसे यही कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, अगर आप इसको बना रहे हैं और देख रहे हैं, तो अगर अपने पास कॉपी कलम पेन रखेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों का पेन कॉपी ही होना चाहिए, आप ऐसे भी ओरली भी बना सकते हैं इसको देख के भी। जैसे यहाँ पे लिखा है बी होल्ड, और इसको लिखा कैसे है, तो लिखा है बी डी ई एच एल ओ, ऐसे लिखा है। तो अब ये कैसे लिखा गया है इसको हम लोगों को देखना है। तो अब यहाँ पे इसको देखना है कि इस रूप में कैसे लिखा हुआ है। तो इसके प्लेस चेंजिंग, मतलब इसके जो लेटर हैं इधर सारे लिखे गए हैं, तो हमने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन प्लेस चेंजिंग कहलाते हैं। तो प्लेस चेंजिंग कैसे, तो प्लेस चेंजिंग का हम लोगों का जो तरीका है, हमने कहा था कि उसको या तो वॉवेल कॉन्सोनेंट के हिसाब से सजाया जाएगा, या तो फिर हम लोगों का असेंडिंग डिसेंडिंग के हिसाब से सजाया जाएगा, या फिर क्वेश्चन अपनी मर्जी से उसको सजा रहा होगा। तो ये प्लेस चेंजिंग है, ये तो कंफर्म हो गया। अब प्लेस चेंजिंग कैसे है, तो वॉवेल कॉन्सोनेंट का तो रूल नहीं है। 2 है, 4 है, 5 है, 8 है, 12 है, 15 है, यानी छोटे अंक से बड़े संख्या, मतलब छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे क्यों लिखा गया है। तो अब हम लोगों से कह रहा है कि डीन को कैसे सजाया जाएगा, कोर्स को कैसे सजाया जाएगा, COURSE, इसको सजाना है। तो इतना श्योर है कि इसमें सबसे छोटा सी है, सी के बाद हम लोगों का कौन आएगा, ई आएगा, सी के बाद हम लोगों का ई आएगा, ई के बाद फिर हम लोगों का क्या आएगा, ओ आएगा, CEO। तो ये दो, इसमें तो CEO नहीं है, फिर RSU, यही है हम लोगों का आंसर। क्योंकि बाकी इन दोनों के अंदर तो अरेंजमेंट ठीक नहीं है, यानी यहाँ पे छोटा से बड़ा की ओर सजाया गया है, छोटा से बड़ा की ओर सजाया गया है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस हैं हम लोगों के। अब ये देखिए, जैसे हम लोगों से कह रहा है कि इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि एम का मिरर इमेज हम लोगों का एम की तरह ही होता है, और मिरर इमेज बनाएंगे तो जो राइट वाला इलाका है, जैसे ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो चेंज होके बन जाता है। जो राइट में वो पहले हो जाएगा और लेफ्ट वाला ऐसे आएगा। तो सबसे शुरू में एम आएगा और सबसे लास्ट में बी आएगा, एम और बी होना चाहिए। तो सब में एम और बी है। अब देखिए यहाँ पे एम से शुरू हुआ, फिर 1 का उल्टा, फिर 4 का उल्टा,
फिर 5 का उल्टा, फिर k का उल्टा, फिर z और फिर हम लोगों का l और b। तो ये हम लोगों का यही आंसर हम लोगों का बिल्कुल एग्जैक्ट सही दिया हुआ है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अब जैसे ये 1 से शुरू हो रहा था, तो 1 से तो शुरू कभी नहीं होगा हम लोगों का। यहाँ पे l से शुरू हो रहा है, तो l से भी शुरू नहीं होगा। जब भी शुरू होगा हम लोगों का शुरू में m होगा और लास्ट में हम लोगों का b होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सजा सकते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हम लोगों के पास 4 है और इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अब कह रहा है कि कौन से, ये इक्वेशन है, इक्वेशन को सोल्व करना है। कह रहा है कि कौन से ऑप्शन के चिन्ह को यहाँ पे रखेंगे तो ये हम लोगों का सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बहुत शॉर्टकट तो नहीं है, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन लगातार करते जाते हैं तो एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। तो अगर पहले वाले ऑप्शन को देखेंगे तो पहला में दिया है प्लस, फिर दिया है क्रॉस, फिर दिया है माइनस और फिर दिया है बराबर। तो 24 चौके 96 हो जाएगा। 96 और 12 जोड़ेंगे तो ये ऑप्शन काम नहीं करेगा, ये ऑप्शन नहीं काम करेगा। फिर अगर ये ऑप्शन नहीं काम करेगा तो दूसरा देख लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यहाँ प्लस दिया है, यहाँ डिवीजन दिया है, यहाँ क्रॉस दिया है। तो अगर इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 6 दूना के 12, 12 और 12 हम लोगों का 24 होगा। ये आंसर भी हम लोगों का ठीक नहीं है। अब फिर अगला ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। अगले ऑप्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस कह रहा है, यहाँ पे क्रॉस कह रहा है, यहाँ पे प्लस कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए वापस इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों का आंसर बनेगा क्या, तो ये हो जाएगा 24 चौके 96। तो ये तो माइनस में आ जाएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं काम करेगा। अब हम लोगों के पास लास्ट बचा है, ये सही होगा और नहीं तो ऑप्शन दिया हुआ एरर होगा। फिलहाल देख लेते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे डिवीजन है। तो डिवीजन का मतलब कि सबसे पहले भाग देंगे, तो भाग देंगे तो ये 2 हो जाएगा और 24 दूना के 48 हो जाएगा और 48 में 12 जोड़ेंगे तो ये 60 हो जाएगा। यानी इस ऑप्शन से हम लोगों का आंसर बन गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं आसानी से। और ये सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं। और आप देखिए कि क्या जो अगला क्वेश्चन है इसे आप बना सकते हैं। जरा देख के बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं वेट करता हूं आपके आंसर का कि इस क्वेश्चन का हम लोगों का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन अच्छा था। जैसे हम लोगों से कह रहा है कि फ्रूट्स को 108 कहें, तो हमने कहा था, ये कोडिंग डिकोडिंग जब आपने क्लास में पढ़ा होगा तो हमने कहा था कि अगर इसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो और इधर में संख्या कम हो जाए, वो एक संख्या की तरफ बिहेव करे, तो या तो इन सारे लेटर को जोड़ के यहाँ पे लिखा गया होगा, या तो सारे लेटर के अपोजिट को लिखा गया होगा, या तो इन सबको गुना करके। तो गुना करके तो इतना छोटा नंबर आएगा नहीं हम लोगों का, तो सबको जोड़ के ही हम लोगों का होता है। जैसे इसका 6 होता है, 18 हो गया, 21 हो गया, 3 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, ये 21 हो गया और ये हम लोगों का 19 हो गया। अगर हम लोग सबको जोड़ दें, सबको जोड़ देंगे तो हम लोगों का 108 आ जाएगा। अगर इन सबको जोड़ देंगे तो 108 आ जाएगा। तो वैसे ही हम लोगों से कह रहा है कि भाई मैस्कुलिन को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो अगर इन सारे लेटर के पोजीशन को 13, 1, 19, 3, 21, 12, इन सारे लेटर के पोजीशन को अगर हम लोग जोड़ दें तो हम लोगों का आंसर इसमें से कोई ना कोई आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं। गुड मॉर्निंग ब्रदर, वेरी गुड मॉर्निंग। अब देख लीजिए क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्या इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो? तो हम लोगों का यहाँ पे शुरू में सबसे पहले लेटर में एन है और ये एन सब के अंदर है, तो एन सब के अंदर है हम लोगों का, तो एन सब में दिया होगा। अब दूसरे में देखिए ये है 13 और ये है, ये 4 भी मान सकते हैं इसको हम लोग, और इसको हम लोग 30 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो और ये हम लोगों का 4 भी है और इसको हम लोग 21 मान सकते हैं और इसको 12 और 38 भी मान सकते हैं। तो आप देखिएगा, तो 13 से 30 होने का मतलब ही काफ़ी बेहतर क्वेश्चन था। इसमें 17 जोड़ा हुआ है, इसमें भी 17 जोड़ा हुआ है, इसमें भी 17 जोड़ा हुआ है, तो वापस इसको हम 12 मान सकते हैं। तो 12 में 17 जोड़ेंगे, ये काफ़ी बेहतर क्वेश्चन था। तो 12 में 17 जोड़ेंगे, तो 12 में 17 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 29, और 29 किसका होता है? सी का होता है। तो यहाँ पे सी एक ही जगह पे दिया हुआ है, तो इसको हम लोग टिक कर सकते हैं। यानी जब भी ऐसे क्वेश्चंस को बनाना हो तो काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। तो वैसे ही अब जी क्यू है, क्यू से जी हुआ, जी से डब्ल्यू हुआ, तो ये ऐसे हम लोगों की ओर जुड़ते की ओर जा रहा है। तो इस तरह से इन क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है क्या? ये हम लोगों का क्यू डाइस टॉपिक का चैप्टर है और डाइस में हम लोगों का ये दिया हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा फ्रेश बना देता हूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। ये हम लोगों का लिखा हुआ है 6 3 2 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है 5, कुछ भी ऐसे लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा क्लोज पासे को हम लोग बना सकते हैं। तो कौन से क्लोज पासे को बना सकते हैं, ये बात देखने के लिए हम लोगों ने कहा था कि इस वाले 6 का अपोजिट 2 होगा, 3 का अपोजिट 4 होगा और 1 का अपोजिट 5 होगा। ऐसे करके हम लोगों का दिया हुआ है। तो अगर इसके अपोजिट ये दिए गए हैं तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे देखेंगे? तो 2 अपोजिट एक साथ नहीं होने चाहिए, 2 अपोजिट एक साथ हम लोगों के नहीं होने चाहिए। तो अगर 2 अपोजिट एक साथ नहीं हो सकता तो अपोजिट होने का क्या मतलब है? तो अपोजिट होने का मतलब है कि जैसे 6 और 2 एक साथ नहीं दिखना चाहिए, 3 और 4 एक साथ नहीं दिखना चाहिए, 1 और 5 हम लोगों का एक साथ नहीं दिखना चाहिए। तो इसमें कौन कौन सा है? तो इसमें 2 है, 3 है, 5 है। तो 2 3 5 का मतलब कि यहाँ पे 2 है, 3 है और 5 है, तो ये तीनों अलग अलग मिला। अगले में लिखा हुआ है 1 4 5, तो 1 4 5 का क्या मतलब है? तो 1 4 5 का मतलब है कि 1 और 5 दोनों अपोजिट हैं, तो ये वाला हम लोगों का नहीं बनेगा। फिर अगले में दिया है 2 5 6, तो 2 5 और 6, तो 2 और 6 अपोजिट है, तो ये वाला भी नहीं बनेगा। 1 6 5, इसमें 1 6 5 दिया है, तो ये बनेगा कि नहीं? कि 1 6 5, 1 6 5, तो 1 और 5 अपोजिट है, तो ये भी नहीं बनेगा। यानी केवल पहला वाला ऑप्शन हम लोगों का बन सकता है और ऐसा हम लोगों का दिया हुआ है केवल 1। लेकिन कभी कभी फिर हम लोगों को डायरेक्शन भी केयर करना पड़ता है कि भाई वो डायरेक्शन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो हालांकि ये बन जाएगा, डायरेक्शन केयर करेंगे तो लिखा हुआ है 2 5 3, तो 2 5 3 हम लोगों को फिर उसके डायरेक्शन को केयर करके बनाना होता है। तो ये आंसर हम लोगों का ए होगा। फिर आगे अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये क्लासिफिकेशन का है और कह रहा है कि कौन सा डिफरेंट हम लोगों का लेटर है, कौन सा डिफरेंट समूह है, इसको हम लोगों को देखना है। तो अगर यहाँ पे डिफरेंट देखना है तो उनके प्लेस को देखेंगे। जैसे यहाँ पे 21 है, 22 है और 23 है। यहाँ पे क्या है? 12 है, 11 है, 10 है। यहाँ पे क्या है? 8 है, 7 है, 6 है। यहाँ पे क्या है? 18 है, 17 है, 16 है। तो आप देखिएगा तो इसमें बढ़ने वाला बात दिया था, +1 बढ़ रहा था, लेकिन इसमें क्या है? माइनस माइनस हो रहा है। इसमें भी क्या है? माइनस माइनस हो रहा है, इसमें भी माइनस माइनस हो रहा है। तो हम लोगों का ये ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा और इसे हम लोग बना सकते हैं आसानी से। जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन का हम लोगों का आंसर क्या होगा। यहाँ पे दिया हुआ है इस इक्वेशन को सोल्व करना है और इस इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों का ऊपर में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसको सोल्व करके हमको आंसर कैलकुलेट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो अब हर सेट में हम लोगों को एक नज़र आ ही जाता है। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है हम लोगों का।
तो ब्रदर जितने लोग मौजूद हैं आप देख लीजिए कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। रिप्लाई करेंगे यस या नो में, क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं। सोल्व नहीं करना है, मतलब सोल्व करके आंसर नहीं देना है, लेकिन आप बना सकते हैं या नहीं इसका रिप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं कितने लोग रिप्लाई करते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, बना सकते हैं। क्या इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आपके आंसर क्या आए हैं कि भाई यहाँ बिल्कुल रिप्लाई इसका आंसर किया जा सकता है। चलिए मैं देखता हूँ कि जो आपका आंसर आया यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ, और परसेंटेज का मतलब है कि ए बी का पिता है, यानी ए जो है वह पिता है, किसका पिता है, बी का। बी और सी में यहाँ एंड दिया हुआ, और एंड का मतलब है ए बी का पति है, यानी बी पति है, किसका पति है, सी का। फिर सी और डी में हैच दिया हुआ है, और हैच का मतलब है बहन है, यानी सी बहन है, किसकी बहन है, डी की। और फिर आगे दिया हुआ एट द रेट ऑफ ई, और एट द रेट ऑफ का मतलब है पुत्री है, यानी डी पुत्री है, किसकी पुत्री है, तो ई की। अब हम लोगों से कह रहा है कि बी ई से किस प्रकार संबंधित है, बी के बारे में बोलना है, तो इसके लिए पुत्री और पुत्री का पति, तो पुत्री का पति कौन होता है, दामाद। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर कर सकते हैं, इस तरह से इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर कर सकते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर कितने लोग दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का इस प्रकार दिया हुआ है, और ये सीरीज का क्वेश्चन है। क्या इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन तो नॉर्मल है, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं आता है। जरूरत किस बात की है, जरूरत इस बात की है कि हम उसके ऊपर कितना अभ्यास किए, कितनी प्रैक्टिस किए हुए। बिना प्रैक्टिस के आप छोटा से छोटा क्वेश्चन को भी आसानी से सोल्व नहीं कर सकते हैं। आपका टाइम लगेगा, लेकिन वो टाइम टेकिंग होगा। हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कैसे बना सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आसानी से हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 382, 322, 372, तो यहाँ पे 82 से 22 हुआ, 22 से 72 हुआ, 72 से 32 हुआ। तो ये श्योर है कि हम लोगों को इस क्वेश्चन को कंटिन्यू सोल्व नहीं करना है, इस क्वेश्चन को हम लोगों को कंटिन्यू सोल्व नहीं करना है। तो कंटिन्यू सोल्व नहीं करना है तो कैसे सोल्व करना है, अल्टरनेट। ये बात कैसे पता चला कि अल्टरनेट, क्वेश्चन तो छोटा है। तो यहाँ पे 82 है, फिर 22 है, फिर 72 है, तो छोटा हो गया, फिर बड़ा हो गया, फिर छोटा हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने कहा है कि आपको अल्टरनेट चेक करना है। तो जब अल्टरनेट चेक करेंगे तो 82 से 72 हो गया, 10 घट गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों का 22 है, और 22 के बाद यहाँ पे कौन सा नंबर है, 22 के बाद फिर हम लोगों का यहाँ पे 10 बढ़ गया, ठीक है। तो 10 घट गया, फिर 10 बढ़ गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का जो -50 हो रहा है, -70 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 के बाद 70 कम हो गया। तो अगर यहाँ पे हम लोग 70 कम करने का प्रयास करते हैं, अगर यहाँ पे 70 प्रयास करने का करते हैं, तो इसमें से अगर 70 हम लोग कम करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और 23 में से 170 कम करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 23 में से जब, तो ये 16 हो जाएगा, 162। तो 162 हम लोगों का 162 हम लोगों का इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, शायद ऑप्शन में कहीं एरर होगा, आप देख लीजिएगा, कुछ मिसप्रिंट होगा ना। तो वहाँ पे इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। ये एक्चुअली यहाँ पे प्लस हो रहा था ना, ये प्लस वाला सेक्शन होता है, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट होगा, एरर है। ओ, मैंने घटाव भी गलत किया है। देखिए यहाँ पे 382 था, 382 से 272 हुआ, तो यहाँ पे 382 से 200 यानी 110 कम हुआ था, ठीक है ना, और फिर 70 कम हुआ था। तो यहाँ पे भी हम लोगों का देखिएगा तो 110 बढ़ा था, फिर यहाँ पे हम लोगों को
110 बढ़ा था और फिर हम लोगों को 70 बढ़ाना था, 170 बढ़ाने यहाँ पे, तो उस पेज पे ऑप्शन में एरर कहीं है तो उसको सुधार लेंगे हम लोग। इसमें 70 जोड़ लेना था हम लोगों को, ऊपर वाले में माइनस चल रहा था तो यहाँ पे प्रिंटिंग कुछ एरर होगा, देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का सिलोनिम का इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कथन है और ये निष्कर्ष है, और कथन में हम लोगों का दिया हुआ है कि सभी कार्ड बॉक्स हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाना काफी आसान होता है। सभी कार्ड बॉक्स है, फिर दिया हुआ है सभी बॉक्स टॉर्च हैं, ये इलाका टॉर्च का है, फिर हम लोगों का दिया है सभी टॉर्च जूते हैं। तो सोलर सिस्टम टाइप का फिगर बन गया। तो हम लोगों का पहला दिया हुआ है कि सभी जूता टॉर्च है, तो जूता बाहर है और ये अंदर है, तो ये हम लोगों का गलत हो जाएगा। दूसरा है सभी टॉर्च बॉक्स है, सभी टॉर्च बॉक्स हैं, तो बाहर से अंदर जाना है तो ऑल नहीं लगा सकते। सभी बॉक्स कार्ड हैं, बॉक्स यहाँ पे है, बॉक्स यहाँ पे है, कार्ड अंदर में, फिर वापस हम लोग ऑल जाते नहीं लगाते। सभी कार्ड जूते हैं, यहाँ पे कार्ड और यहाँ पे जूता है, अंदर से बाहर जाना है, हम लोगों का ये सही है। तो केवल निष्कर्ष नंबर 4 सही है। और ऐसा किस ऑप्शन में दिया है? तो ऐसा हम लोगों का इस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अब जरा ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्या इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं? तो ब्रदर इस क्वेश्चन को निश्चित तौर पे बना सकते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन जो हम लोग के एग्जाम में, और टोटल सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते, कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ कैलकुलेटिव होते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, P से K से P से G, G से X, तो हम लोगों का क्या होगा, कैसे इसको कैलकुलेट कर लेंगे? तो क्या कोई है जो इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं? देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। तो यहां पे जब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम लोग, तो अल्टरनेट चेक करना पड़ेगा। P से X हुआ, तो P से X होने का मतलब क्या है? तो हम लोगों का 8 बढ़ गया, क्योंकि इसमें भी हम लोगों का 8 बढ़ा हुआ है पहला लेटर में। तो अब फिर पहला लेटर में 8 बढ़ाएंगे ना, तो अगर हम लोग 24 में 8 बढ़ाएंगे, 24 2 24, 6 बढ़ेगा, 6 का मतलब F, और अंतिम में जो है P का अपोजिट, G का अपोजिट, X का अपोजिट, O का अपोजिट, तो F का अपोजिट, F का अपोजिट U। तो हम लोगों का ये आंसर सही होता। अब देख लेते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग, क्या बात है, ये क्वेश्चन फिर से एनालॉजी वाला सेक्शन का है, और इस क्वेश्चन को क्या सोल्व कर सकते हैं हम लोग? देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही सही आंसर दे सकते हैं। तो यहां पे ये क्वेश्चन आसान था, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हम लोगों का 36। तो अंतिम जोड़ने के बाद स्क्वायर बीच में आना चाहिए हम लोगों का, तो ये स्क्वायर नंबर नहीं है, चूंकि अंतर बीच में तो स्क्वायर नंबर ही है, ये भी स्क्वायर नंबर नहीं है, ये भी स्क्वायर नंबर नहीं है। तो 5 और 4 9, और 9 का स्क्वायर बीच में होना चाहिए। इस तरह से ये आंसर हम लोग का सही है। अगर ये क्वेश्चन हम लोगों के पास ये है, तो ये वापस सिलोजिज्म वाला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं बना देता हूं। जैसे लिखा हुआ है सभी W एक S है, सभी W S हैं, तो सभी W S हैं, तो W छोटा हो गया, S बड़ा हो गया, ऐसे करके। कोई W, कोई D W नहीं है, कोई D, तो हम लोगों से कहता है कि कुछ एस डब्लू हैं। पहला निष्कर्ष लिखा हुआ है कि कुछ एस डब्लू हैं, तो कुछ एस डब्लू हैं, तो ये तो सही है, क्योंकि एस और डब्लू में तो सम है। सभी एस डी हैं, तो सभी एस डी हैं, तो एस और डी का तो यहाँ पे कोई
कनेक्शन नहीं है हम लोगों का डायरेक्ट, तो ये गलत हो गया। कोई WD नहीं है, कोई WD नहीं है, तो आप देखिएगा तो ये स्टेटमेंट को ही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट तो कभी निष्कर्ष हम लोगों का बनेगा नहीं, तो इसमें केवल एक सही हो रहा है। तो इसमें इस तरह का कोई निष्कर्ष दिया है नहीं दिया हुआ है, तो इसको सुधार लेंगे, एक कर लेंगे, या फिर इसमें कोई एरर होगा ऐसे देख लेंगे। अब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है हम लोगों का कि फोन बातचीत करने के लिए है, तो टेलीविजन किस लिए है? तो टेलीविजन हम लोग कोई ना कोई इसके ऊपर चित्र देखते हैं, फिगर देखते हैं, कहानी देखते हैं, स्टोरी देखते हैं, तो इस तरह से हम लोगों का ये क्या हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा। फोन पे हम लोग बातचीत करते हैं, तो टेलीविजन पे हम लोग कोई चित्र देखते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, इसको अरेंज करना है, डिक्शनरी वर्ड का क्वेश्चन है, और कह रहा है कि अंग्रेजी शब्दकोश में इसको अगर अरेंज करें तो 5वें नंबर पे कौन आएगा, यानी सबसे लास्ट में कौन आएगा। तो देखिए सबसे लास्ट में कौन आएगा, तो सब में P है तो P कैंसिल हो गया, फिर O है तो O कैंसिल हो गया, फिर P है तो P कैंसिल हो गया, फिर हम लोगों का ये E है P है, तो ये दोनों तो पहले आ जाएगा, ये हम लोग का 1 नंबर हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर U L A, अब R C, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, यानी जो पॉपुलेशन है वो हम लोगों का 5वें नंबर पे आएगा, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाता। अब जरा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो अगले क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है, और ये भी क्वेश्चन काफी आसानी हम लोगों के लिए। कह रहा है कि पुस्तकालय में पुस्तक होती है, तो संग्रहालय में क्या होता है। तो संग्रहालय में हम लोगों को, म्यूजियम में क्या होता है, तो म्यूजियम में कोई ना कोई आर्ट वाली, जो भी जितनी भी आर्ट वाली चीजें हैं वो सारे के सारे हम लोग म्यूजियम में रखते हैं, तो ये हम लोगों का कलाकृतियां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। जैसे ये क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है, कह रहा है कि हम लोगों को 13 को 1 और 3 में नहीं तोड़ना है, इस तरह से इसको कैलकुलेट करके हम लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक से हम लोगों का बैठ रहा है। तो जैसे 5 का क्यूब होता है 125, ठीक है, 6 का क्यूब होता है 216, 4 का क्यूब होता है 64, और 7 का क्यूब होता है 343। तो पहले वाले हिसाब में तो सब में क्यूब दिया हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। अगर सेकेंड वाले फेज में जब हम लोग बढ़ेंगे तो ये -10 हुआ, पहले में क्या था, क्यूब दिया था, फिर क्या था, यहाँ पे -10 हुआ, यहाँ पे भी क्यूब दिया हुआ है, और यहाँ पे -10 हुआ, यहाँ पे भी इसका क्यूब है, और यहाँ पे -10 हुआ, यहाँ पे भी इसका क्यूब है, लेकिन यहाँ पे -10 ना होके -12 हो गया, तो हम लोगों का ये डिफरेंट सेक्शन है, इसको हम लोग टिक कर सकते हैं कि भाई ये हम लोगों का अलग है। अब जरा आप देखिए कि जो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। और ये क्वेश्चन हम लोगों का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और अभी सिंबल वाला मैंने कहा कि इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों के एक सेट में 2-3 दिख ही जाते, 2 दिख जाते हैं, 1 भी दिख जाते हैं, लेकिन एक तो नॉर्मल क्वेश्चन है ही यहाँ से। अब क्वेश्चन कहता है कि भाई इसको सोल्व करके बताइए कि PR की बुआ है। तो हमने कहा था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन बनाना हो तो देखना है कि शुरू में इंफॉर्मेशन, जैसे A क्रॉस B का अर्थ A भाई है, यानी A का जेंडर क्लियर है,
यहाँ पे भी ए का जेंडर क्लियर है, यहाँ भी, यानी जो शुरू में दिया उसी का जेंडर क्लियर है। तो हमको बताना है पी आर की बुआ है, तो पी आर की बुआ है तो यहाँ पे पी और क्यू में क्रॉस है, और क्रॉस का अर्थ है कि ए बी का, जैसे पी आर की बुआ है ना, तो पी का जेंडर माइनस होना चाहिए। पी बुआ है या चाची है तो पी का जेंडर हम लोगों का माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पे किस वाले ऑप्शन में, जैसे यहाँ पे क्रॉस दिया है तो क्रॉस का मतलब है ए बी का भाई है, यानी इसका जेंडर प्लस हो गया, तो ये तो आंसर कभी नहीं होगा। अब यहाँ पे P प्लस क्यू दिया है तो प्लस का मतलब क्या है भाई, तो प्लस का मतलब है ए बी का पिता है, यानी यहाँ पे भी P का जेंडर प्लस हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे माइनस दिया और यहाँ पे माइनस दिया, तो माइनस का अर्थ है कि ए बी की बहन है, तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। P जो है बहन है, किसकी बहन है, क्यू की, और प्लस का मतलब क्या दिया गया है, प्लस का मतलब है ए बी का पिता, यानी P जो है पिता है किसका, आर का। तो हम लोगों को ढूंढना था कि पी आर की बुआ है, तो बुआ कौन, तो पिता की बहन, तो पिता की बहन यहाँ पे हम लोगों का दिया हुआ है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। तो हमने कहा था कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों के बनाने हों तो आपको ये देखना है कि भाई उसमें जो पूछ रहा है ऐसे ऑप्शन, 2-3 ऑप्शन ऐसे ही कट जाते हैं, जहाँ पे बचता है वो फाइनल आंसर ही बचता है। तो ऐसे आप इसको शॉर्ट टेक्निक से बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम लोग शॉर्ट टेक्निक से बना सकते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन है हम लोगों का, तो इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, क्या इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है? अब जैसे यहां पे है, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों का दिया हुआ है 19 का 324 फिर 25, तो 19 का 324 से क्या रिलेशन है, तो देखिए ये हम लोगों का 18 का स्क्वायर है, ये 24 का स्क्वायर है, तो यानी जो संख्या दिया है उससे एक कम में स्क्वायर है, जो संख्या दिया उससे एक कम में स्क्वायर है, तो यहाँ पे 9 है तो 8 का स्क्वायर होना चाहिए था ना, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर दे सकते हैं 64। बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चंस का आंसर किया जा सकता है। अब जैसे अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, वह है क्वेश्चन नंबर 21, और ये अपने सीरीज का क्वेश्चन है नॉन वर्बल का, और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 2 था, 2 के बाद ये दोनों ऐसे पलट गए, तो यहाँ पे ये 3 से ये इस तरह से 2 हुआ, तो यहाँ भी 3 है हम लोगों का, तो इसको 2 में कन्वर्ट होना चाहिए ना, तो ये दोनों आंसर तो कभी नहीं होगा। अब आंसर ये होगा या फिर हम लोगों का ये होगा। अब यहाँ पे ये जो प्लेस है, ये पॉइंट वाला बात है, तो ये यहाँ ऊपर था तो ये जस्ट नीचे हो गया, तो यहाँ नीचे है तो जस्ट ऊपर में इस कॉर्नर पे होना चाहिए, तो इस कॉर्नर पे यहाँ पे नहीं दिया हुआ, इस कॉर्नर पे यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आंसर हम लोग हो जाता है। तो देख लीजिए, हम लोगों का फिर से ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हम लोग के लिए काफी आसान है। आसान है, लिखा हुआ है कि भाई इसको सोल्व करके बनाइए कि 83 कैसे आएगा। तो 83 कैसे आएगा, तो देखिए हम लोगों के पास 21, 4, 156, 13, 11 बराबर में 83 लाना है। अब देखना है कि डिवीजन कहाँ लगा हुआ, तो डिवीजन पहले बार में यहाँ पे लगा हुआ है, तो पहले वाले बॉक्स में, जैसे यहाँ प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस डिवीजन लगा हुआ है, तो डिवीजन अगर यहाँ पे करेंगे तो ये हम लोग का फ्रैक्शन में चला जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यानी सेकेंड स्थान पे डिवीजन हम लोग नहीं रख सकते, और यहाँ भी सेकेंड स्थान पे डिवीजन दिया है, तो ये आंसर भी नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड स्थान पे डिवीजन रखेंगे तो ये हम लोगों का ठीक से भाग नहीं लगेगा, तो ये दोनों ऐसे आंसर कैंसिल हो गए। अब जो हम लोगों का अगला बचा हुआ है, अब उसमें देख लीजिए क्या सिचुएशन बनेगा।
अब डिवीजन लगना कहाँ चाहिए, तो डिवीजन यहाँ पे लगना चाहिए तो हम लोग का काम चल जाएगा। तीसरे नंबर पे डिवीजन लगना चाहिए, क्योंकि बाकी जो संख्याएं हैं, जैसे ही दोनों का आपस में भाग नहीं लगेगा, इसका भी भाग नहीं लगेगा, इसका भाग लग जाएगा, इसका डिवीजन नहीं होगा। तो हम लोगों को तीसरे नंबर पे डिवीजन चाहिए, और तीसरे नंबर पे डिवीजन हम लोग का कहाँ कहाँ दिया हुआ है, तो तीसरे नंबर पे डिवीजन इन दोनों के बीच में दिया हुआ है। अब ऑप्शन नंबर 2 को देख लेते हैं कि भाई ये ठीक ठाक बैठेगा कि नहीं। तो यहाँ पे इसको जब भाग देंगे 13 दाम में 130, ये 12 बार में हो जाएगा, ये 12 बार में हो जाएगा, और 21 चौके कितना हो जाएगा, 84। तो 84 में से अगर 12 को घटा ले, जैसे ये -12 है, 84 - 12 + 1, तो एक और घट के, हाँ, इससे हम लोगों का आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, उसे कितने लोग सोल्व कर पाते हैं। और ये भी हम लोगों का मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही क्वेश्चन है, और इसको हम लोग देखते हैं सोल्व कर पाते हैं कि क्या। ये दिया हुआ है भाई, दो इक्वेशन दिया हुआ है, और दोनों में कहना है कि अगर चेंज करना है, प्लस और क्रॉस को चेंज करना है, और 3 और 9 को चेंज करना है, और बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर आएगा। तो देखिए पहले ही चेंज में अगर दोनों को नहीं सोल्व करना है, ऑप्शन देखिएगा, तो ऑप्शन देखने के बाद लग रहा है कि चारों का पहला ही अलग है। तो अगर कोई भी एक सही हो जाएगा तो दूसरा हम लोगों का अपने से सही हो जाएगा, दूसरा हम लोग का अपने से सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले को ही सोल्व कर लेते हैं। तो पहला में सोल्व करने के बाद सोल्व कैसे करना है, तो ये कह रहा था कि भाई जो प्लस है, मतलब जो डिवीजन है, और क्रॉस है और प्लस को बदल दीजिए, यानी यहाँ पे क्रॉस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों पे क्रॉस हो जाएगा। फिर संख्या को भी, ये तो हो गया इनका चिन्ह का चेंजिंग, और फिर संख्या में भी चेंजिंग करवा रहा था कि 3 और 9 को बदलिए। तो 7 में तो कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन हम लोगों का जो 3 है उसको 9 में कर देना है, ठीक है। तो जब इसको हम लोग करेंगे, तीन और 9 को जब हम लोग चेंज करेंगे, तो चेंज करने के बाद यहाँ पे कुछ एरर है, तो इसको सेकेंड वाले को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, यहाँ माइनस, और फिर यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, और ये 4 है, 9 के जगह पे 3, 3 के जगह पे 9। तो इस तरह से आंसर इसका हम लोग का कितना हो जाएगा, 9 8 72 दुना के 144। तो यहाँ पे लगता है कुछ एरर होगा, आप देख लीजिएगा। ये काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है इस तरह से कि क्रॉस और प्लस को बदलना है, और फिर 3 और 9 को बदलना है। तो 3 और 9 को बदलना है, तो हम लोगों का उस तरह से देख लेना है कि आंसर क्या होगा। ये संख्या में कुछ एरर होगा, या फिर जो प्लस माइनस दिया उसमें कुछ एरर होगा। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आप बना सकते हैं। अब ये जैसे नॉन वर्बल का क्वेश्चन है हम लोगों का, और इसको सोल्व करने में कह रहा है कि भाई कौन से सन्निहित आकृति, और ये काफ़ी यूजफुल टॉपिक होता है हम लोगों का। यूजफुल टॉपिक मतलब इस तरह से ये रिलेशन दिया हुआ है, एक ऐसे दिया हुआ है, फिर एक ट्रायंगल हम लोगों को बनाना है, और ट्रायंगल में हम लोगों का दोनों ही पॉइंट एक शीर्ष से निकलना चाहिए। इस तरह का ऑप्शन किस वाले में दिया हुआ है, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि हम लोगों का ये जो फिगर है, ये ऐसे आया, फिर ये नीचे गया, ठीक है। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं, ये वाला फिगर ऐसे करके, तो उसमें तो हम लोगों का फिटिंग नहीं बैठेगा। उस वाले ऑप्शन में ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ऐसे क्यों गया, तो ये वाला ऐसे हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ये ऊपर से आया,
ऊपर से आने के बाद हम लोगों का ये दोनों पॉइंट यहाँ से निकला हुआ है एक ही पॉइंट से, और एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, और ये त्रिभुज हम लोगों का इसको दोनों को मर्ज कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने लोग सोल्व कर पाते हैं। और ये इतना ही क्वेश्चन था। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को बना सकते हैं, और आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे, और वो चैप्टर वाइज सोल्यूशन होगा हम लोगों का, जिसको कि आप प्रैक्टिस के रूप में यूज कर सकते हैं, या जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता हो MTS 2019 का, CHSL 2019 का, CGL 2020 का, इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग अभी प्रैक्टिस के रूप में करने वाले हैं। तो उसको आप देखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। ओके, थैंक यू।